आप सभी को जय मसीह की गुड इवनिंग। शाम के समय आप सभी का हम स्वागत करते हैं एक बार फिर से अपनी क्लास में। आगे बढ़ने वाले हम लोग लगातार, है ना, जैसे कि हम लगातार बढ़ रहे हैं, अभी भी आगे बढ़ेंगे। और प्रेरितों के काम और उसका 10वां अध्याय हम आ चुके हैं और 10वें अध्याय का एक से आगे के वचनों को आज हम देखेंगे कि वहाँ पे क्या लिखा है। वहाँ पे घटना है कुरनेलियुस का पतरस को बुलवा भेजना, है ना। तो कुरनेलियुस ने पतरस को बुलवा भेजा, उसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे कि उसने क्यों बुलाया और क्या था और कैसे था और वो कैसे स्वभाव का था और कौन था। इन हर एक विषयों पे आज हम चर्चा करेंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आइए आगे बढ़ते हैं। पहला पद 10वां अध्याय का। कैसरिया में कुरनेलियुस नाम एक मनुष्य था जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। क्या था? कुरनेलियुस नाम एक मनुष्य था जो इतालियानी नामक पलटन का क्या था? सूबेदार था। तो ये एक सूबेदार है। बहुत सिंपल साधारण सी बात है कि ये एक सूबेदार है। और आगे देखते हैं, वह भक्त था। क्या था वो? सूबेदार के साथ साथ वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। तो ये जो भक्त है ये परमेश्वर का भक्त था और ये जो यहूदी लोग थे उनको ये बहुत दान दक्षिणा किया करता था। जैसे हमने पिछले क्लास में देखा था, दोरकास नामक एक विश्वासिनी जो भले काम करती थी और दान दक्षिणा किया करती थी। और हम दूसरे मनुष्य को बाइबल में देख रहे हैं जो भले काम करता था, है ना, भले काम करता था और यहूदी लोगों को बहुत दान दिया करता था। और दूसरी जो बात है वह बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। तो इसके लिए ये क्यों लिखा है कि बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता है? बराबर का मतलब वो कभी प्रार्थना करना नहीं भूलता था, वो परमेश्वर से नित्य दिन नित्य समय प्रार्थना करता था। हालेलुया। लगातार वो परमेश्वर से प्रार्थना किया करता था। हर समय वो परमेश्वर से प्रार्थना किया करता था। हर बात के लिए वो परमेश्वर का धन्यवाद करता और प्रार्थना किया करता था। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम प्रार्थना में लगे रहो क्योंकि दिन पूरे हैं। प्रार्थना करने की जरूरत है क्योंकि प्रार्थना ही सामर्थ्य देती है, प्रार्थना ही शक्ति देती है, प्रार्थना ही हमें बहुत कार्यों में छुड़ाती और बचाती है। तीसरा पद, उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट से देखा। एक बार फिर हम दर्शन की बात करने वाले हैं। दर्शन के विषय में हमारी क्लास बनी हुई है, लेकिन फिर भी अब यहाँ दर्शन की बात आई है तो थोड़े दिन हम एक नए विशिष्ट विचारों में जाएंगे। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत मेरे पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। तो उसने एक स्वर्गदूत को देखा अपने दर्शन में। चलिए थोड़ी देर दर्शन के विषय में बात करेंगे। तो दर्शन में उसने देखा किसको? स्वर्गदूत। बहुत लोग दर्शन में स्वर्गदूत को देखते हैं, ऐसा लोगों का कहना है। और बहुत लोग क्रॉस देखते हैं, बहुत लोग जो हैं वो प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं। तो इसलिए दर्शन हुआ है भैया कि जीवन बदल जाए आप लोगों का। इसलिए दर्शन नहीं हुआ है कि आप खड़े होकर के ये लोगों को बताओ अपनी बढ़ाई के लिए कि हमने प्रभु यीशु मसीह का दर्शन पाया है। नहीं, दर्शन पाने का मतलब होता है कि आपकी जिंदगी से परमेश्वर कुछ चाहता है, आपकी जिंदगी से कुछ काम चाहता है, कुछ कार्य चाहता है, या जो कुछ वो चाहता है आपके ऊपर में वो स्पष्ट करेगा तब जब आप अपने जीवन को उसके पास में समर्पित करोगे। समर्पित जीवन ही है जिसकी वजह से आप जान पाओगे कि वो दर्शन क्या था। नहीं तो कोई स्पष्ट नहीं। आप पास्टर से पूछ लीजिए, किसी से पूछ लीजिए, वो दर्शन आपका स्पष्ट नहीं होगा। परमेश्वर वो दर्शन आपके जीवन में स्पष्ट करेगा, है ना। और वो स्पष्टीकरण केवल वो आपको देगा और किसी को वो नहीं देगा। इसीलिए परमेश्वर के दर्शन की स्पष्टीकरण आपके जीवन में हो, परमेश्वर की समीपता में बने रहना, उसे नित्य दिन प्रार्थना करना जरूरी है। हमने पिछले दिनों में देखा था हनन्याह को दर्शन देते हुए, पौलुस को दर्शन देते हुए, और अब हम देख रहे हैं किसको दर्शन देते हुए देख रहे हैं हम? अब कुरनेलियुस को परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेज करके दर्शन दिया, भीतर आते हुए देखा और कहा, हे कुरनेलियुस। उसको आवाज दे रहा है, हे कुरनेलियुस। हमको भी कई बार वो आवाज देता है कि ये जो भी नाम हो, जैसे मेरा रोशन है तो हे रोशन अभी आप उठो। आवाज देता है, उसकी धीमी आवाज को सुनना जरूरी है। कई लोग इस बात को विश्वास नहीं करते। आप स्टेज पे खड़े हो जाइए और बोलिए, किसी भी मसीह कलीसिया में जाकर के बोलिए कि परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया और कहा, हे रोशन जा और उस स्थान में जाकर के प्रचार कर। वो यही बोलेगा कि हमने बुलाया तब तो आया है। नहीं, परमेश्वर जहां चाहता है वहां लेके जाता है। हर ये मनुष्य का सोचना कि हमने बुलाया तो आया, हम दे रहे काम तो कर रहा है। नहीं, परमेश्वर ने
ये परमेश्वर की योजना थी। कोई किसी के अंदर ये विसात नहीं है भैया कि कोई किसी को या कि अपने किसी सेवक को, किसी दास को सुसमाचार के लिए बुला सके, नहीं, उसकी इच्छा के अनुसार था इसलिए वो आया, नहीं तो वो नहीं आता। हालेलुया। उसको और भी काम परमेश्वर निकाल सकता था, लेकिन वो फ्री था इसलिए वो आने पाया, है ना। कई जगह में परमेश्वर उसको सेवा के लिए इस्तेमाल कर सकता है। लोगों को कहना कि हम तो रखे हैं तो है, नहीं, आपके रखने और नहीं रखने से फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर जिससे सेवा लेना चाहता है वो कहीं भी सेवा ले सकता है। चौथा पद, क्योंकि उसने दर्शन पाया, कुछ वचन हम पढ़ लेंगे। भजन संहिता 55 का 17। सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर मैं दुहाई दूंगा और कराहता रहूंगा और वह मेरा शब्द सुन लेगा। मैं कराहता रहूंगा और वो मेरा शब्द सुन लेगा। क्योंकि ये बार बार परमेश्वर से प्रार्थना करता था, पुकारते रहता था, तो परमेश्वर ने उसकी सुन ली। दर्शन पाना है तो प्रार्थना नित्य दिन करने की जरूरत है। हमेशा परमेश्वर के साथ में जुड़े रहने की आवश्यकता है, नहीं तो दर्शन नहीं मिलेगी। प्रेरितों 3 का 1 भी पढ़ लेंगे, एक वचन प्रेरितों की पुस्तक से भी पढ़ लेंगे। प्रेरितों 3 का 1। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे, है ना। ये घटना को हम देखें, सुंदर फाटक वाला, है ना। तो उसको चंगाई दिया। तो अब ये कुरनेलियुस को, क्योंकि ये प्रार्थना करते थे ना नित्य दिन, तीसरे पहर प्रार्थना के समय, क्योंकि उनके प्रार्थना का समय था, तो प्रार्थना करते थे तो दर्शन मिलना था, आश्चर्य कर्म होना था। यहाँ पे भी हम देखते ये प्रार्थना कर रहा था, नित्य दिन बराबर प्रार्थना किया करता था, दान दक्षिणा किया करता था। इसके अच्छे और भले कामों को देखते हुए परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया। चौथा पद, उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा। भाई स्वर्गदूत को आते हुए उसने देख लिया, तो उसने ध्यान से देखा और देख करके डर कर कहा। दर्शन होगा, अचानक से स्वर्गदूत को देखोगे तो कोई भूत समझ कर डर जाएगा, तो डर गया वो। उसको ध्यान से देखा कि ये क्या है भैया, उसको लगा कि नहीं कुछ होगा। जब उसको पता चला कि भाई ये तो कुछ सफेद सा कुछ है, तो वो बहुत ज्यादा डर गया और कहा, हे प्रभु क्या है। उसने उससे कहा, अब देखिए डर करके, क्योंकि जब भी परमेश्वर हमारे जीवन में आता है उसका डर और भय भी उसके साथ हमारे जीवन में आता है। वो डरा, लेकिन डरने के बाद उसने एक सवाल भी उससे किया, हे प्रभु क्या है, तू क्या चाहता है प्रभु कि मैं तेरे लिए करूं। प्रभु मूसा ने भी यही कहा, क्या चाहता है कि मैं करूं। अपने जीवन में क्या चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए करे, ठीक वैसे ही परमेश्वर क्या चाहता है कि हम उसके लिए करें, ये भी सवाल करना बहुत जरूरी है। भजन संहिता 20 का 3 भी पढ़ेंगे। वह तेरे सब अन्न बलियों के स्मरण करे और तेरे होम बलि को ग्रहण करे। वह तेरे मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को सफल करे। क्या है यहोवा, तू बता ना मुझे, क्या है यहोवा तू बता। मत्ती 10 का 42। जो कोई इन छोटों में से एक को चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा जल पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूं वह किसी रीति से अपना प्रतिफल ना खोएगा। तो अपना प्रतिफल नहीं खोएगा, क्योंकि इसने बहुत दान दक्षिणा किया था, इसलिए वह सब जान पाया। अच्छा आगे देखो लिखा है, तेरी प्रार्थनाएं, क्योंकि स्वर्गदूत ने कहा तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए ये परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। तो वही है कि तू एक कटोरा जल ठंडा पानी भी यदि किसी को पिलाए तो तू अपना प्रतिफल ना खोएगा। अर्थात तू अच्छे से पहुनाई करे तो तू अपना प्रतिफल नहीं खोएगा और उसका प्रतिफल स्वर्ग में बना रहेगा। 26 का 13 भी पढ़ेंगे आप, और प्रकाशित वाक्य 8 का 4 भी पढ़ लीजिएगा। 5वां पद, और अब याफा में मनुष्य भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। उसको दर्शन मिला और कहा कि तेरी प्रार्थनाएं और तेरा दान स्मरण आ रहा है भैया परमेश्वर को, उसके सामने वो पहुंच गया। इसीलिए उसको बोला कि याफा नगर में, क्योंकि याफा नगर में उसने किसको, दोरकास को जो जिंदा किया था वो याफा नगर में है। और वो किसके घर में है,
एक चमड़े के धंधा करने वाले के घर में, शमौन नामक एक चमड़े के धंधा करने वाले के घर में वो है। और वहीं लिखा है मनुष्य भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है ना, वो शमौन जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। उस शमौन को नहीं जो जिसके घर में पतरस रुका हुआ है, शमौन पतरस को तू बुला ले, है ना। वह शमौन चमड़े का धंधा करने वाले के यहाँ अतिथि, जिसका घर समुद्र के किनारे है, उसने पूरा पता बताया, है ना। भाई समुद्र के किनारे उसका घर है, चमड़े का धंधा करता है, ये हर एक तरीके से उसको पता बताया और तू बुलवा ले उसको। जब वह स्वर्गदूत जिसने उससे बातें की थी चला गया, तो उसने 2 सेवक और जो उसके पास उपस्थित रहा करते थे, उनमें से एक भक्त सिपाही को बुलाया और उन्हें सब बातें बताकर याफा को भेजा। कुरनेलियुस को बुलाने के लिए कि तू उनके यहां जा। परमेश्वर ने दर्शन दिया किसको? कुरनेलियुस को, कि वो पतरस को बुलाए और पतरस को बुलवा करके लेकर के आया। और उसने पूरा पता दिया कि याफा नगर में शमौन पतरस है, उसको बुलाना, जो शमौन चमड़े का धंधा करने वाले के घर में रुका है अतिथि बन करके, जिसका घर समुद्र के किनारे, क्योंकि बहुत शमौन नामक हुआ करते थे। अभी तो 2 शमौन घर पे ही हैं, तो वहां रुका हुआ है। तो जा और उसको बुलवा ले। एक परमेश्वर की योजना जो है वो शामिल है। तो परमेश्वर की योजना के अनुसार वो दर्शन देता है। मैंने पहले ही कहा था, वो दर्शन ऐसे ही नहीं देता, कुछ योजना होती है तभी उसका दर्शन होता है। फालतू में परमेश्वर कभी दर्शन नहीं देता। दर्शन पाना है तो अपने जीवन में परमेश्वर की योजना को समझें, तो दर्शन जरूर मिलेगा। नित्य दिन प्रार्थना करें और